नारायण बात कर रहा हूँ सर। पूरा नाम बताइए। नारायण ओझा। नारायण ओझा। मेरा ऑलरेडी आपका क्रेडिट अकाउंट में ऑलरेडी एडवांस पेमेंट था, फिर से समझा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। 1468 आपका रिफंड आया हुआ था 26 दिसंबर को। 25 दिसंबर का बिल जनरेट होने के बाद। भाई रिफंड मेरा डेट का पहले आ चुका था। यदि आपको बिल काटना था तो मेरे अकाउंट से पूरा बिल क्यों नहीं काटे? नहीं देखिए, आउट स्टैंडिंग कम था, इसके लिए आपका 69 रुपीज़ की डिडक्ट हुआ। क्यों और 69 रुपीज की डिडक्ट किए? क्यों 69 रुपीज की डिडक्ट किए? आपको जितना बिल पूरा बिल था पूरा बिल यहाँ से काट सकते हैं। ऑलरेडी मेरे अकाउंट में एडवांस पेमेंट ऑलरेडी अभी भी पड़ा हुआ है, कल भी पड़ा हुआ था। वो वाला क्यों नहीं काटे? ये गलती किसका था? आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं सर कि जब आपके कार्ड की आउट स्टैंडिंग ही 69 है तो वो 69 ही डिडक्ट होगा। आउट स्टैंडिंग सुनो, आउट स्टैंडिंग अमाउंट को कौन मैन्युअली चेंज करता है? नहीं, आपका रिफंड आने की वजह से लेस हो गया था। तो लेस हुआ तो कौन किया था? वो लेस वाला कौन किया था? हम किए थे ना आप किए थे? जब कार्ड में क्रेडिट होगा कोई ट्रांजेक्शन आपकी तो वो माइनस होता है। यहाँ पर जो मेरे अकाउंट में जो बोला ना, मेरे अकाउंट जो पैसा आया था उससे लेस हुआ था। वो लेस तो कौन किया था? हम किया था ना आप किए थे? वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कार्ड पे कोई पेमेंट अगर आपकी आती है तो ऑटोमेटिक हो जाती है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से पैसा भी कट जाती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पैसा था, यहाँ पे गलती किसका था? मेरा था या आपका? फिर से हम आपको दोहरा रहे हैं। आप एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं। अरे भैया गलती किसने? गलती स्वीकार करो ना, गलती किसका था? यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फाइन देंगे क्यों? मेरा गलती नहीं है तो देखिए, सिस्टम में अमाउंट रिफंड आने की वजह से आपका कम अमाउंट डिडक्ट हुआ आपके सेविंग अकाउंट से, और इसके लिए आपको चार्जेस लगे हैं। आपको मैनुअली बिल की पेमेंट करनी थी क्योंकि आपका रिफंड। अरे मैनुअली क्यों करेंगे जब मेरा ऑटो में कन्वर्ट है? तुम्हारा गलती ये लगा ही नहीं है। तुम पूरा जो बिल था वो बिल क्यों नहीं तुम काटा? आपका हर मंथ में तो टोटल ही बिल डिडक्ट होता है सर, लेकिन सिचुएशन यहाँ पे ये है कि रिफंड आया है अमाउंट, तो उसके लिए अलग सिनारियो बन जाता है ना। सिनेरियो अलग से बन जाता है तो यहाँ पर तो तुमको वाले सिनेरियो को वो सिनेरियो को तो वॉच करने की जरूरत नहीं, तो वो पैसा वहीं पे पड़ा रहता है। फिर यहाँ से तुम डायरेक्ट पूरा अपना बिल काट लेते हो, उसके बाद हमको जो पैसा एक्स्ट्रा था वो हमको रिफंड मेरे क्रेडिट करता था मेरे अकाउंट में। आपके अकॉर्डिंग सारा चीज होता है, राइट ना। प्रोसेस और पॉलिसी कुछ नहीं होती है। गुड। यू अपना आप जो बोले पॉलिसी में अपना पूरी जेन्युइन रहना, आप चेंज मत होना। जब तुम्हारा पॉलिसी में ये सब कुछ था ही तब ये पॉलिसी का गलती भी तुम्हारा है। यहाँ पर सिस्टम के अनुसार जो काम हुआ है इसका ब्लेम किसका माथा में जाएगा? मेरा माथा में जाएगा ना तुम्हारे माथा में जाएगा? नहीं, आपको चार्ज रिवर्स किया गया है सर। और माफ़ी भी चाहूँगा, आपके साथ असुविधा हुई है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जो चार्जेस रिवर्स ऑलरेडी कर दिया गया है। आपके जगह पे मैं भी होता तो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता, लेकिन प्रोसेस के अकॉर्डिंग अभी चार्जेस लगे हुए थे, आपको रिवर्स कर दिया गया है। आप बिल की पेमेंट करवा दीजिएगा मैनुअली 885 की। अगले बिल में वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएंगे, या अगर कोई शॉपिंग नहीं करते हैं तो वो आपके सेविंग अकाउंट में भी भेज दिया जाएगा। अरे भाई मेरा, हम एक्स्ट्रा फाइन क्यों देंगे? जीएसटी फीएसटी ये खर्चा क्यों देंगे? ये तो मेरा गलती नहीं है, आप लोगों का गलती है। सर ये चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं इसलिए कि स्टेटमेंट जनरेट हो गया है और रिफंड कर दिया गया है, वो आपको वापस हो जाएगा। इसके लिए आपको अरे 750 रुपया रिफंड वो वहाँ पर बोला, यहाँ पर पूरा अमाउंट का रिफंड किया। 135 जीएसटी भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल में वापस हो जाएगी, आपको निश्चिंत रहिए। कितना टाइम के अंदर कितना टाइम के अंदर बाकी पैसा मेरे पास रिफंड हो? 2 दिन का समय दे दीजिए, रिफंड हो जाएगा। 2 दिन ना? मैं आपको बता देता हूँ, लाइन पे रहिएगा। लास्ट डेट रहेगी सर 30 जनवरी, वेट कर लीजिए, अपडेट हो जाएगा। हम यहाँ पर 1 रुपये भी पेमेंट नहीं करेंगे, बार बार बोल दे रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोगों का गलती है वो पेमेंट आप लोग खुद करेंगे। देखिए, पेमेंट नहीं करेंगे तो उस बेसिस पे आपको चार्जेस लग सकते हैं, इसलिए आपसे निवेदन रहेगी मिस्टर सूरज जी कि आप अपना बिल की पेमेंट मैनुअली कर दीजिएगा, या अगर आपकी कार्ड पे आउट स्टैंडिंग रहेगी 885 से ज़्यादा तो वो ऑटोमेटिक ऑटो डिडक्शन हो जाएगा उसका, और अगले बिल में वो वापस मिल जाएगा आपको, ठीक है। अरे भाई जो एक्स्ट्रा जो तुम लोग फाइन का जो चार्ज काट रहा है उसका गारंटी तो कौन लेगा? आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दिया गया है, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, हमारे एंड से वापस कर दिया गया है सर। सर्विस रिकॉर्ड नंबर बोलो एक एक करके, आस्ते आस्ते करके। 140
नोट किया सर आपने? बोलो बोलो मैसेज भी बोलो मिला आपको? बोलो बोलो 140 हम्म 9234 हम्म 4257 हम्म 47। आज कितना तारीख है? लास्ट का आज है 27 जनवरी सर। 30 जनवरी तक सारा चीज क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको बिल की पेमेंट करनी रहेगी ताकि आपको कोई चार्जेस ना लगे। तुम्हारा बोलने के हिसाब से, तुम्हारा बात रखने के लिए, तुम्हारा जो गलती है यहाँ पर हम तुम्हारा सहायता कर देंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो चार्ज काट रहा है, जो तुम्हारा गलती के कारण, उसका पेमेंट कौन करेगा? बार बार कॉल को म्यूट क्यों कर रहे हैं आप लोग? माफी चाहेंगे सर, अभी आपको असुविधा हुई है, मैं समझ पा रहा हूँ। आपके जगह पे मैं भी होता तो प्रॉब्लम फेस कर रहा था। अरे भाई मेरा बात सुनो। जायज है आपका। नहीं नहीं, मेरा बात, थोड़ा सा वेट कर। हाँ बताइए। मेरा बात सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा से बात सुनो मेरा। यहाँ पर तुम 750 रुपये का रिफंड तुम बोला, बाकी जो पैसा यहाँ पर, बाकी पैसा कितना बच रहा है 750 बात देके? 135 GST का है सर, वो मिल जाएगा आपको, निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा कितना समय टाइम का दीजिए, अंदर मिलेगा? पेशेंस रखिए थोड़ा सा। कितना टाइम का अंदर मिलेगा? 30 जनवरी तक अपडेट हो जाएगा, वेट कर लीजिए। आज कितना तारीख है? 27 है सर, 3 दिन का समय दे दीजिए आप। 3 दिन के बाद में ऑटोमेटिक update जनरेट हो जाएगा ना, मेरे पास आ जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपको अनबिल्ड ट्रांजेक्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पे 750 और 135 क्रेडिट में दिख जाएगा सर, है ना? ये वाला इफेक्ट मेरा सिविल में नहीं करेगा, तुम जो किया ये वाला कांड? माफ़ी चाहेंगे सर, इसके रिगार्डिंग माफ़ी चाहेंगे आपसे। नहीं, जो ये कांड तुम लोग अपना गलती के कारण दूसरे को किया, इसका सिविल में मेरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए आपका बाउंस तो हुआ नहीं है, वो अमाउंट डिडक्ट ही हुआ है, तो इसमें सिविल पे में भी नो इम्पेक्ट ना आए। माफ़ी चाहेंगे, हुई असुविधा। क्लियर बात करो, क्लियर बात करो, क्योंकि हम ये वाला कंज्यूमर कोर्ट में चैलेंज करके केस भी कर सकते हैं। क्लियर बात बोलो। देखिए आप कस्टमर है, आपका राइट है सर। आप मेरा राइट है, वो आपको समझने की जरूरत नहीं। हम ये बोले, क्लियर बात बोलो, यहाँ पर सच बोलो और एविडेंस का साथ बोलो। सिविल के रिगार्डिंग हमारे पास अपडेट नहीं होता है, माफ़ी चाहेंगे सर, लेकिन आपका अमाउंट बाउंस तो हुआ नहीं है, आपका डिडक्ट हुआ है जो आउट स्टैंडिंग है, तो मैं भी आपको कोई सिविल पे इम्पेक्ट नहीं आएगा। ये आपका पूरा गलती है, मेरा यहाँ पे गलती एकदम भी नहीं था। बात समझे ना एकदम पूरा पूरी? बिल्कुल सर। ये आपका गलती के कारण मेरे को इतना देर तक आपसे बात करना पड़ा। मैं माफ़ी चाहूँगा सर श्रीमान आपसे, आपके साथ असुविधा हुई है, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपका रिजॉल्व कर दिया गया है। मेरा एक बात सुनो। आप जो मेरे को ये सोचा, मैं आपको कॉल करके इतना बात किए, इतना कुछ आपको मैंने, हम बातचीत चला बहुत देर तक। ये कोई इंसान, नॉर्मल इंसान यदि नहीं जानता तो उसका पैसा आप लोग काट के बैठ जाते हैं अभी तक? नहीं बिल्कुल, स्टेटमेंट भेजा जाता है जब भी स्टेटमेंट सोचो ना, वो जो कोई पार्टी स्टेटमेंट चेक नहीं किया, वहाँ पर पैसा वो अकाउंट में वो लोग काट लिया, आप लोग का गलती के कारण वो पैसा आप लोग काट लेते हैं। फिर जो कोई यदि जब तक नहीं बोलता है तब तक उसको रिफंड भी नहीं देते आप लोग। जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है अपनी आउट स्टैंडिंग चेक करता है सर, और स्टेटमेंट भी चेक करता है कि मैंने इस मंथ में कितना खर्च किया है, एक्सपेंड किया है, ये सारी चीज़ वो चेक करते हैं। अगर नहीं भी चेक करते हैं तो हमारे एंड से कॉल करने पे उनको बताया जाता है सर इस बिल में आपको ये लगा है, ये लगा है। नहीं, आप लोग वहाँ से तो कॉल नहीं आता। मेरा बात समझे, यहाँ पे क्लियर बात, अभी भी अपना बात को घुरा रहे जलेबी के जैसा। हम जो बोलना चाह रहे हैं, मेरा बात को अच्छे से क्लियर सुनो। यदि हम यहाँ पे कॉल नहीं करते, हम यदि देखते हैं यहाँ पे पैसा कट गया, फिर भी नॉर्मल इंसान हो गया, फिर यहाँ पे कर देते। यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान को बेवकूफ़ बनाना चल रहा है आप लोग का क्रेडिट कार्ड कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI क्रेडिट कार्ड। नहीं देखिए, कोई भी कंपनी है तो उसका टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी होती है, और पॉलिसी तो ये आपका नहीं, सुनो, कोई भी कंपनी की टर्म एंड कंडीशन जो पॉलिसी रहती है, आप लोग अपना पॉलिसी खुद ही मान रहे हैं, वो पॉलिसी को खुद ही आप लोग नहीं है उल्टा रास्ता में ले जा रहे हैं। इस गलती आप लोग का ही है। फिर भी तो अलग जो नॉर्मल जो व्यक्ति जो यूज कर रहा है उसका गलती नहीं है, फिर भी तो उसको यहाँ पर साधारण होके तो यहाँ पर तो महसूस करना ही पड़ रहा है, महसूस करके उसको पे भी करना पड़ रहा है। जब यहाँ पर कुछ कठिन व्यक्ति आता है, जब उसको अपना बात को रखता है, आपको
आपका बात में डिबेट करता है, जो आपका गलती को दिखाता है पूरा एक्सप्लेन करके, तब जाके आप लोग अपना गलती को पकड़ते हैं और स्वीकार करते हैं। तो इसे नॉर्मल व्यक्ति तो उतना बात नहीं करने जानता है, नॉर्मल व्यक्ति तो यूज करता है, ऑलरेडी उसका पैसा जो कट जाता है उसमें तो आप लोग तो कुछ उसको उपाय नहीं निकालते हैं। आपको वहां से पैसा कट जाता है, उसका ऑलरेडी चार्ज डबल पे डबल ले लेते हैं। आप सोचो आप लोग का गलती है, अब हमको कितना चार्ज देंगे आपका गलती में, तो वो बोलिए आप। मैं देखिए बताना चाहूँगा सर, एसबीआई कार्ड ने पॉलिसी दे रखी है, किसी भी कस्टमर को अगर 1 साल में 1 टाइम रिवर्सल होता है चार्जेस, फाइनेंस चार्ज, पेमेंट डिसऑनर चार्ज, लेट फाइन चार्ज और रिसीडोल इंटरेस्ट, ये सब चार्जेस रिवर्सल किए जाते हैं 1 साल में 1 टाइम। तो जो भी कस्टमर डिमांड रखता है कि सर हमको चार्जेस क्यों लगा है, वापस कर दीजिए, तो वापस किया जाता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल बेसिस पे। सब्जेक्ट टू अप्रूवल, यदि आप लोग की गलती है, गलती का तो भुगतान तो एक आम नॉर्मल क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता को ही यहाँ पर बात बोलना पड़ता है ना बार बार। देखिए जब कोई तो इतना नहीं जानता है, कोई तो इतना नहीं जानता है। आप लोग क्रेडिट कार्ड का कॉल सेंटर में फ़ोन करो, फिर इतना फ़ोन लगाओ, इतना बात पकड़ो, फिर इतना बात को जो संक्षेप में समझाओ, उसके बाद एविडेंस लेके समझाओ। आप लोग एविडेंस लेके फिर आप लोग सिस्टम को अपना नहीं फॉलो करके दूसरा नाम ऑलरेडी जो उपभोक्ता का ऊपर चार्ज लगाते हैं, फिर बात समझते हैं, उसके बाद आप लोग गलती स्वीकार करते हैं। सारा वो उपभोक्ता तो मेरा जैसा तो नहीं है, कुछ सारा साधारण इंसान भी है। तो बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, आप सही बता रहे हैं सर, लेकिन जो भी कस्टमर का हेल्प होता है वो हमारे साइड से किया जाता है। आपका साइड से तभी हेल्प किया जाता है जब आप लोग का गलती हो के भी। देखो अभी तक हम आपसे इतना बात किए हैं, आप लोग का गलती पूरा था, फिर भी हमको इतना बात करना पड़ा आपसे। और कोई सहायता चाहेंगे इसके अलावा? नहीं, आप लोग का गलती था ना यहाँ पर, फिर भी इतना बात किए। नहीं देखिए, प्रोसेस ऑलरेडी आपको पूरा बता दिया गया है और आपका चार्जेस भी रिवर्स कर दिया गया है। मेरा चार्ज पूरा रिवर्स नहीं हुआ, 3 दिन का अभी भी टाइम लिया आप लोग। हाँ, जीएसटी सब्जेक्ट टू अप्रूवल बेसिस वापस हो जाता है 30 जनवरी हो जाता है, देखिए हो जाता का मतलब बहुत सारा वर्ड निकलता है, हो जाएगा इसका भी मतलब बहुत सारा निकलेगा। क्लियर, आप बात क्लियर करने सीखे, यहाँ पर बात को गोल गोल घुमा रहे आप। हो जाएगा सर। कब तक हो जाएगा? क्लियर एकदम। 30 जनवरी सर। 30 जनवरी में पक्का डेट? यस सर, प्लान कंप्लीशन डेट वही है, 30 जनवरी तक अपडेट हो जाएगा, वेट कर लीजिए। आपका पूरा नाम क्या हुआ? नारायण सर। पूरा नाम? फिर से आप झूठ झूठ का नाम बोल रहे हैं। सर जी नाम बोलिए, पूरा नाम क्या हुआ? देखिए सर, बताना चाहूँगा, हमारे एंड से रिकॉर्डेड कॉल है और आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी सही नाम बताया, नारायण ही नाम है मेरा। नहीं, पूरा नाम बताइए, पूरा नाम फिर से बताइए आपका। नारायण है। अभी देखिए, अभी भी आपका झूठ नाम बोल रहा है अपना, पूरा नाम बताइए। मैंने ऑलरेडी बताया सर, आप एक ही बात रिपीट। नहीं, आप नाम पहले अलग बोले तो अभी अलग बोल रहे हैं, यहीं पे पकड़ा जा रहा है, आप गलत नाम बोल रहे हैं। पहले अलग नाम बोले तो अभी भी अलग नाम बोल रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप सुन लीजिएगा, राइट? हम तो सुन लेंगे रे भाई, अभी भी पकड़ा जाएगा ना सच है झूठ में। आपका पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए, डर रहे क्यों है आप यदि जेन्युइन इंसान है तो। नारायण ओझा बात कर रहे हैं सर। नारायण ओझा बात कर रहे हैं, कौन सा कंपनी से बात कर रहे हैं आप? एसबीआई कार्ड में बात हो रही है आपकी। एसबीआई कौन सा कार्ड से बात कर रहे हैं? पूरा संक्षेप में क्लियर बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये हम आपको नहीं बता पाएंगे सर, एसबीआई कार्ड में ही बात हो रही है आपकी। एसबीआई डेबिट कार्ड से बात कर रहे हैं या एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बात कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड में बात हो रही है, क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले रहे हैं, तो इतना तो पता होता है सर। मेरे को पता है, यहाँ पर सिस्टम का पता नहीं है। आप एसबीआई कौन सा कार्ड से बात कर रहे हैं? एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बात कर रहे हैं या एसबीआई डेबिट कार्ड से बात कर रहे हैं, वो बताइए। क्रेडिट कार्ड से बात हो रही है। पूरा बताने, फिर छोटा छोटा बात तोड़ के पूरा संक्षेप में हम बोल रहे हैं, तो संक्षेप में बोल रहे ही नहीं है। पूरा ना पूरा बोलिए। क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में आपकी बात हो रही है। मिस्टर नारायण ओझा से बात हो रही है ना? जी सर। ठीक है, चलिए रखिए। थैंक यू सो मच।